एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा पत्रकार जी। सबसे पहले आपको नमस्ते और ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आखिरकार हो गए गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी कह रही थी ईडी शिकंजा कस रही है, कुछ नहीं होने वाला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज शराब घोटाले में जो कथित इनके इतने 1000 करोड़ का घोटाला जिसका खुलासा भी होना है, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी डर गए हैं। 24 में इसका क्या असर पड़ेगा? शराब घोटाला अगर नहीं हुआ तो चार्जशीट में नाम क्यों है? दिनेश अरोड़ा ने, क्या आपको लगता है कि संजय सिंह का खेल बिगाड़ दिया? दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलाने वाले संजय सिंह ही हैं। संजय सिंह कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, बीएम मोदी को अडानी पर देना चाहिए भाषण। तो क्या लगता है सर, आखिरकार संजय सिंह फंस गए और अब केजरीवाल की बारी है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कट्टर ईमानदारी की बात है तो कट्टर ईमानदार उसमें कोई भी नहीं है। और अगर कट्टर ईमानदार होते तो ये 50 करोड़ रुपए के बंगले में नहीं रहते। इतने बड़े महंगे कामोड, इतने महंगे पर्दे, इतने महंगे फर्श, मैडम सीएम के द्वारा वियतनाम के पत्थर, तो ऐसा नहीं होता। आपको बताना इसमें बहुत बड़ा वो है। और ये शराब नीति पे बाकायदे बातचीत हुई, उसमें मार्जिन मनी इनको मिली, मार्जिन मनी की बात हुई, वो घोटाला हुआ। और ये घोटालों की सरकार थी, मीटर घोटाला, बस घोटाला, और आपको बतलाना शराब घोटाला। तो इसमें घोटाले, फीस घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, मतलब इतने घोटाले हुए हैं कि लगभग आधा सैकड़ा घोटाले होंगे। फिर एक कहते रहे सब लगे हुए सियार, इनके यहाँ हर 3 में 2 मंत्री भ्रष्ट रहा। एक फर्जी रहा न्याय मंत्री, जो पता चला ला वगैरह किया ही नहीं था, वो एलएलएम बताता था, सुप्रीम कोर्ट पे बहस करता था, बाद में हाई कोर्ट ने उसको हटाया, यूनिवर्सिटी ने हटवाया। कोई शराब पीता था, कोई कुछ करता था, कोई उसमें कोल्ड ड्रिंक में वो कुछ जो मिला करके रेप करता था। ये सब इनका आलम रहा। अब इनका बता दें आपको, 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, 100 करोड़ रुपए का। अब क्या है कि इनको लिए सबूत कहाँ से मिले? नंबर 1, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की लड़की के कविता, उनसे इनका शराब के उस पर डील हुई। बिल्कुल सही। डील पे 100 करोड़ रुपए का लेन देन है। उसको भी नहीं छिपा पा रहे, सब कुछ पता चल गया। बीच बीच में जिन अफसरों ने बात कराई वो क्लियर हो गया। दूसरा आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया, एक होटल 3 बजे तक खुलवाया गया, उसमें 100 करोड़ रुपया अरेंज किया गया। और वो आका ने क्या किया, अपने घर की जगह बाद में मीटिंग वहाँ कर दी, वहाँ से तुरंत रुपया आका ने बुलवा लिया, मंगा लिया अपने यहाँ मंगा लिया। उसमें 2 सोर्सेस थे, नंबर 1 मनीष सिसोदिया और नंबर 2 ये दोनों इनके दाएं बाएं हाथ थे, एजेंट थे आका के। और इन लोगों ने सब कुछ अरेंज कराया। मगर हकीकत ये है कि इसका जो मास्टर प्लानर है वो दूसरा है आका। सिसोदिया ने भी अपने उस पर कहा था कि जो निर्णय हुआ था ये ग्रुप, पूरे ग्रुप ने, मतलब मंत्रिमंडल के ग्रुप ने और उनके जो मेन वो थे उनकी ओर इशारा था। आज भी यही हुआ, 10 घंटे वार्ता चली। 10 घंटे की बातचीत में आपको बताना है संजय सिंह टूट गए। टूट ऐसे गए जब उनको तमाम सबूत दे दिए गए। अब आपको बताना है इसकी भनक ये लोग पहले से अपने बचाव की तैयारी कर चुके थे। केजरीवाल ने सबको बता दिया था ऐसा ऐसा होगा। रात को भी इन्होंने तैयारी कर ली थी। जब इनको पता चला, दिनेश अरोड़ा जो हैं उन्होंने कई चीज़ें बता दी। दूसरी बात, दिनेश अरोड़ा ने कई चीज़ें कई लोग बताए थे। जब उनके यहाँ थोड़ी सी स्क्रीनिंग होने लगी, ये लोग समझ गए पूरी रात से लोगों ने तैयारी कर ली थी अपने बचाव के लिए, अपने कार्यकर्ताओं। आज आपको एक बहुत ताजुब की बात बता दें, आज सुबह धरने प्रदर्शन हो जाने चाहिए थे, इन लोगों ने आह्वान किया था संजय सिंह ने पहले से, और नहीं आए। उल्टे इनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच गए, वहाँ बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में आपके संजय समर्थक, मनीष सिसोदिया समर्थक और जैन समर्थक, तमाम इनके कार्यकर्ता थे जो वहाँ पे प्रदर्शन में लगे थे। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल।
आपको बता रहे हैं आज जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब संजय सिंह को ले जाने था उसके पहले कई कार्यकर्ता आए संजय समर्थक, उसमें संजय समर्थकों ने एक नारा लगाया था, वो आपको बता रहे हैं एकदम से रुकवा दिया गया। संजय सिंह को जो ही पता चला उन्होंने रुकवा दिया, नहीं तो वहाँ एक ही नारा लगाया जाने वाला था, ईडी तुझसे बैर नहीं, केजरीवाल तेरी खैर नहीं। ये नारा आपके संजय समर्थक के लोगों ने, मगर उस संजय ने मना करा दिया, संजय के सीनियर लोग, उन्होंने स्पेशली कह दिया था कि ये नारा मत लगाना, अभी वक्त नहीं। आप में अंदर से टूट गई है और केजरीवाल का चेहरा आपके तमाम कार्यकर्ता, मगर मजबूरी है क्योंकि उसने सब कुछ अपने पास रख लिया है, ये सब जेल जा रहे हैं मेन वो। और आपको बता रहे हैं आज केजरीवाल के यहाँ जब मीटिंग का भया तो कई लोग अब वहाँ पर भारद्वाज और आतिशी वगैरह पहुँच रहे हैं। सुबह ये उम्मीद थी, आतिशी वगैरह सब लोग इसलिए नहीं पहुँचे कि प्रियंका चतुर्वेदी शायद आएंगी। अभी जब संजय सिंह का पार्लियामेंट हुआ था तो प्रियंका चतुर्वेदी जी बेचारे रात भर उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन रहे और रात भर वहाँ पे अनशन किया। प्रियंका चतुर्वेदी का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत योगदान रहा दूसरी पार्टी की, आज वो नहीं दिखाई दी। इस चीज़ का भी इसलिए भी लीडर आने के थे, चलिए वो आ जाए, वो घर की वजह से आई नहीं। अब आतिशी वगैरह भी उनके यहाँ, अब ये हुआ कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके मीटिंग होने जा रही है इन लोगों के, और लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ प्रोपोगंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। केजरीवाल को कायदे से 14 दिन का आमरण अनशन दे देना चाहिए बहुत पहले, जब इनको ईडी ने बुलाया था। अन्ना को डाउन करने के लिए, अन्ना को किनारे करने के लिए ये जो थे केजरीवाल, उन्होंने किया। अब केजरीवाल का इस्तीफा दे देते या कह देते चलिए मैं जेल चल रहा हूँ, अगर केजरीवाल गुनाह कबूल कर लें, चले जाए जेल, तो आपको बता रहे केजरीवाल की गुडविल बन जाएगी, इज्जत बन जाएगी। जेल के शिक्षकों से जब केजरीवाल ऐसे बोलेंगे तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा हो जाएगा। मगर क्या ये छोटे छोटे लोग जा रहे हैं। अब आपको ये भी बतला दें इसके पीछे कहानी क्या है। कल से रटाया जा रहा था और इधर करीब 10 रोज से इन्होंने प्रैक्टिस करा ली है, अपनी वाइफ को शीशे के सामने बोलना सिखा रहे हैं। केजरीवाल जी इस तरह से बोलिए, इस तरह से बोलिए, इस तरह से बोलिए। उसमें कक्कर नाम की एक महिला, इनकी जो प्रेस वो है जो देखती है, प्रेस प्रवक्ता प्रियंका कक्कर, और तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और केजरीवाल की मिसेस को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम बोलना सीख लो। इस चक्कर में 2-3 शीशे टूट गए हैं क्योंकि शीशे के सामने प्रैक्टिस करती हैं। और सबको रटाया गया था, ये कहना एक चवन्नी भी नहीं निकली, एक चवन्नी भी नहीं निकली। तो केजरीवाल को ये तो मन नहीं पड़ेगा कि इनकम टैक्स में रहे, कैसे क्या होता है, अकाउंट कैसे बनाना, कहाँ से। केजरीवाल ने सबको रटा दिया है कि ये कहना एक चवन्नी में नहीं लिए, घर पे खिलौने निकले। तो चूंकि मीडिया ने डाल दिया कि पहले से इनकी प्लानिंग थी और इन्होंने बचाव के बगैर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। और आपको बता रहे हैं कि ये सब लोग जेल बेल में, अभी तक जब मनीष सिसोदिया नहीं छूटे, हाँ, ये कैसे छूट जाएंगे इनके। अब वहीं आपको एक नई बात बतला दें क्या है। पंजाब के आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये आदमी हमसे बहुत दिल्ली पैसा खींच रहा है जहाज के लिए, ये वो, हाँ, ये जेल चला जाए तो ठीक है, आप पार्टी बच जाए। एक नई आवाज़ निकल रही है कि अगर केजरीवाल इस समय तो पूरी पार्टी बच जाएगी, छोटा कार्यकर्ता एकदम से निकल पड़ेगा और मजबूत हो जाएगा, जेलों को भर देगा। मगर जब तक केजरीवाल जी का रहेगा तब तक कुछ भी। सुबह आपको बताना है रेड पड़ी, 10 घंटे तक जब रेड पड़ी है तो संजय सिंह ने भी हल्का सा इशारा दे दिया है और वो भी तब उनको ले जाया गया। इनको ईडी ले जाएंगे, हो सकता है इनको लॉकअप में रखा जाए और कल इनको, हालांकि ऐसा नहीं होगा, बहुत सम्मान से इनको ले गए हैं और बहुत सम्मान से रखा जाएगा इनको, मैं आपको बता रहा हूँ। और कल इनको पेश किया जाएगा। इन्होंने रात को ही बात कर ली थी क्योंकि दिनेश अरोड़ा का कल जहाँ इन्हें मालूम हुआ है तो ये सब घबरा गए। हाँ। और इन लोगों ने पूरी रात, ये लोग सोए नहीं, हकीकत ये है पूरी रात सोए। वहीं पे ये लोग दूरी भी बनाए हुए, इनके तमाम नेता हैं, दूरी बनाए हुए कि इनके चक्कर में कहीं हम लपेट में ना आ जाए। दूसरी आतिशी, गोपाल राय, ये सब इसमें हैं
कि मेन भी चला जाए तो हो सकता हमको चांस मिल जाए, हमको चांस मिल जाए। तो आपको बताना है इसका बिल्कुल होएगा। जूलियस सीजर ने कि एक वो था, आपने वो पढ़ी होगी, शेक्सपियर की उपन्यास थी, जिसमें जूलियस सीजर का दिखाया गया, लास्ट में जूलियस सीजर के एक पीछे छुरा घोंप देता है। तब वो कहते हैं अरे तुम भी, यही पोजीशन होगी केजरीवाल जी की कि केजरीवाल का सिंहासन जब जाएगा तो इन्हीं का कोई, चूँकि इन्होंने सबों को छुड़ा फेंक भूखा है, तो इनका भी आपको बताना है बहुत बुरे वो वक्त आएगा। और आज आपको बताना है इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हुई, तमाम लोग इनको लंगा बिल्ला कह रहे हैं, लंगा बिल्ला कह रहे हैं, वहाँ नारे लगे हैं लंगा बिल्ला आपके उसमें। और लंगा बिल्ला किसको कहा जा रहा है? सौरभ भारद्वाज को और इनको। और वास्तव में किसी ने अगर मेहनत की है तो संजय सिंह ने, एक टिकट ब्लैक करने वाला आदमी, कितनी मेहनत करके केजरीवाल जैसा जो बेरोजगार हो गया था, जो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा अगले ने सोचा, अगले का सपना रहा केजरीवाल का, मेहनत वास्तव में मनीष सिसोदिया की रही और संजय सिंह की रही। दोनों जेल चले गए। इस कूचे से जो भी शख्स बाहर होकर निकला, हर शख्स बेआबरू होकर निकला। ठीक है, तो पत्रकार जी आपका भी मानना है कि मेहनत इन दोनों की रही और इनके राइट और लेफ्ट हैंड ही अब अंदर जाने वाले हैं। एक तो पहले से अंदर हैं, 8 महीने में एक बेल नहीं मिली। तो देखिए बहुत बड़ी खबर, जो आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। संजय सिंह के आवास पर ईडी जब आज आई सुबह सुबह तो लिखा हुआ था फक्कड़ के घर पर ईडी को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि गरीब घर है संजय सिंह का, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। दर्शकों बहुत बड़ा घोटाला, आम आदमी पार्टी इतने छोटे कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाला से जूझ रही है। पूरे रडार अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ गई है। देखने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल के साथ अब कांग्रेस पार्टी साथ देगी या नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस में 2 फाड़ है। कांग्रेस आला कमान संजय सिंह के साथ है और कांग्रेस की दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी के सहयोग में बिल्कुल नहीं है। वो चाहती है कि केजरीवाल जेल जाएं ताकि दिल्ली में घोटाले कम हो जाए, रेवड़ियां कम हो जाए। पत्रकार जी बहुत अच्छा विश्लेषण आपका, आपने जिस तरीके से बताया जनता को कि अब ये बड़ा घोटाला, देखिए कल सुबह का इंतजार करना होगा। आखिर ईडी क्या गवाहों के साथ नजर आएगी, क्या सबूत आम जनता को देगी? आपकी राय जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।